रो रहा है रे, रो रहा है। तो उसको इसलिए लड़का सबका दिल नहीं दुखाना। समझ रही आप लोग? नोट करके लिख लो। विष्णु होता है सोचा। इधर गर्ल्स को पीछे हाथ, गर्ल्स कितनी बची हैं? देखो उस साइड में गर्ल्स है, इधर आगे एक दो, इसको तो बहुत चक्कर पकड़ करती है, हल्ला करते रह जाएगी ये। हाँ, उस साइड में 10-12 देते जाओ, एक एक करके वहां लड़की सब में। पीछे सबको मिल गया? पीछे जिनको नहीं है हाथ उठाओ तो। देखो दाहिने साइड में 10 दे दो, बाएं साइड में 5-7 दे दो, देते जाओ एकदम फटाफट, आपस में बांट लेगा सब। हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे लोग। गर्ल्स में कोई बच गई? कोई एक गर्ल्स जिसको नहीं मिला, एक्स्ट्रा हो गया उसको रहने रखे रहिए, एक्स्ट्रा होगा तो दे दीजिएगा, लौटेगा तो। आ गए लोग लाइव सब लोग। केमिस्ट्री का पीडीएफ अपलोड कर दिया गया बाबू। आपका स्टैटिक साथ चलते रहेगा और केमिस्ट्री भी साथ चलते, किसी को कोई दिक्कत नहीं है बाबू। एक एक मत दो, 10-12 दे के चले आओ, बांट लेगा सब। सब समझते नहीं हो तुम इस सबको? सब महसाना है सब, सब लाइव वाले जल्दी जुड़ो बाबू। बहुत चिल्लाना पड़ता है जी। स्टार्ट करें कि जिन लोगों को नहीं मिला हाथ उठा दो। गर्ल्स में जिसको एक्स्ट्रा वापस दे दो, उसको दे लो, देख किसी के पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा था तो दिन, अच्छा और किसी के पास एक्स्ट्रा है? सब लोग के पास हो गया? चलिए जाइए, स्टार्ट किया जाए केमिस्ट्री। साइंस का साइंस किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री को। विज्ञान का विज्ञान? बकलोल हंसता कौन चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक से एक बकलोल लाता है। उसको लग रहा है सर अपने मन से बुझा हुआ बुझा रहे हैं, खुश है पूरा, गरीब क्या पूछ दिए। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान। क्यों विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है? जैसे जीव विज्ञान एगो विज्ञान है, ओ में सोचा प्रोटीन पढ़ना है, प्रोटीन तो एक्चुअली केमिस्ट्री का चीज है, समझा गया कि नहीं? शरीर एक क्या है, हमारा बायोलॉजी का हिस्सा, लेकिन इसमें कैल्शियम केमिस्ट्री का आएगा, समझा गया ना क्या? तो बहुत सारे चीज, जैसे आप देखिए, आप फिजिक्स देखिए, फिजिक्स देख लिया आप यहाँ पे, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, कहां चल जाएगा? केमिस्ट्री। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री। देख रहे हैं? तो करंट का भी फ्लो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन है किसका? केमिस्ट्री। ये ऐसा विज्ञान है जो हर विज्ञान में घुस गया रहता है, इसलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले मिस्र के लोगों ने किया था। किस लोगों ने? मिस्र के लोगों ने। उन्होंने काली मिट्टी से एक लेप बनाया था जिससे कीमिया कहा गया। क्या कहा गया? कीमिया। और कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के बाप किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। किसे माना जाता है? लेवोसियर। लेवोसियर को अभी आधुनिक केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र का बाप कहा जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? बाप मतलब जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। किसी को कोई दिक्कत है? हो गया जी आप लोग का, समझ में आ गया? केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए। देखो केमिस्ट्री में कई चीजों का अध्ययन करना होता है। इसमें अवस्था का भी अध्ययन करना होता है। अवस्था भी कई टाइप की होगी, आपके सामने ग्राफ लिख दिया होगा, देखिए, रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से। भौतिक रूप उसे कहते हैं किसी भी तत्व को, पहले क्या चाहिए? पदार्थ। पदार्थ समझिए, सबसे पहले क्या है? पदार्थ। पदार्थ को हम लोग मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। दुनिया का वह चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें कुछ भार होता है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? पदार्थ। प्रकाश को छोड़कर सब चीज पदार्थ है, क्योंकि प्रकाश जगह घेरता है लेकिन इसमें वजन नहीं है। हवा जगह घेरता है लेकिन इसमें वजन होता है। खाली टायर का वजन और भरे टायर का वजन
अलग आता है। अब आप सहेंगे अपने साइकिल के टायर को सोचेंगे तो अंतर समझ में नहीं आएगा, लेकिन ट्रैक्टर का चकवा देखिए, चाहे पैराशूट को देख लीजिए बड़ा सा, तो अब आपको समझ में आएगा। तो प्रकाश कोई भी पदार्थ नहीं है, बाकी सारी चीजें क्या है, पदार्थ है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एनीथिंग इन वर्ल्ड विच ऑक्युपाइज मास स्पेस एंड विच हैव मास इज नोन एज मैटर। वेरी गुड, यू आर सीबीएसई बोर्ड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सॉरी केमिस्ट्री कहता है। पदार्थ समझ में आ गया क्या होता है? पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। आप सब पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थों को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर यानी बाहरी बनावट के आधार पर, रासायनिक आधार पर यानी आंतरिक संरचना या नियम का रासायनिक के आधार पर। भौतिक आधार पर हम इन्हें ठोस, द्रव, गैस पे बांट सकते हैं। ठोस जिसका आकार बदलता नहीं है, द्रव जो बह जाता है, गैस जो उड़ जाता है। गैस क्या हो जाता है? उड़ जाता है। प्लाज्मा आप सबको पता चल गया होगा, प्लाज्मा लिबिर वाला अवस्था, समझा गया? सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास? प्लाज्मा। सबसे ज्यादा तापमान? प्लाज्मा। सर्वाधिक ऊर्जा? प्लाज्मा। तारों के पास? प्लाज्मा। ज्वालामुखी का लावा? प्लाज्मा। मैग्मा? प्लाज्मा। पृथ्वी का केंद्रीय भाग? सूर्य किस अवस्था में? प्लाज्मा। सर्वाधिक ऊर्जा? प्लाज्मा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप याद कर लीजिए। कैसे? चुपचाप एकदम। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। टारगेट बैच में बैठे हैं, देर आइंस्टीन कंडेंसेट मत पढ़िए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। इसी पर हिग्स बोसान पार्टिकल का रिसर्च हो रहा था 2012 में, कोई उसका रिजल्ट कुछ खास आया नहीं। तो बताइए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कुल कितने अवस्थाएं? 5। 0 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, 0 डिग्री, जब आप कभी भी जल को 0 डिग्री सेल्सियस पे जल को रखेंगे तो इससे पूरा 3 चीज दिखाता है। इसमें जल का कुछ भाग जो होता है वो बर्फ बनने लगता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट बर्फ नहीं बनता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ मात्रा में जल भी रहता है। क्या रहता है? जल। और जो बर्फ बन गया है वो भाप छोड़ता है, यानी उसमें गैस भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम त्रक बिंदु कहते हैं, जहां एक ही समय ठोस, द्रव, गैस तीनों देखने को मिले। ये कब देखने को मिलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहां पर बर्फ, कंप्लीट बर्फ बनता है 0 डिग्री पे, बनना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि वो स्टार्ट तो 4 डिग्री के पास से ये लोग क्या करता है, बर्फ का घनत्व तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जल का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो त्रक बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था एक साथ देखने को मिल जाए, उसे क्या कहते हैं? त्रक बिंदु। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप पानी रखेंगे तो आधा पानी पानी में रहेगा और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े रहेंगे, और दूर से देखेंगे तो ठंडा बर्फ से भाप टाइप का निकलते रहता है, तीनों रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? त्रक बिंदु किसे कहा जाता है? द्रव्य क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरे। यहां तक में समझ में आ गया? तो लिखा भी हुआ है, त्रक बिंदु बर्फ क्या होता है? जब वैसा तापमान जिसपे ठोस, द्रव, गैस तीनों एक साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु या त्रक बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, ठोस का आकार बदलेगा, द्रव का आकार बदल जाए, गैस का आकार बदल जाएगा, लेकिन द्रव का आकार भी बदल जाता है और इसका आयतन सेम रहता है। आप 2 लीटर पानी को थरिया में रखिए चाहे लोटा में रखिए, वो जगह 2 लीटर बराबर घेरेगा, लेकिन ससुरा हई बहुत खचरा होता है। इतनी चूंकि शीशी में रखेंगे एक उतने घेर लेगा, अब बड़का बोतल में रखेंगे उतना, और एक ड्राम में रखेंगे तो सब में फैल जाता है। तो जगह घेरने की क्षमता सबसे ज्यादा गैस। हाँ, इस ससुरा जगह भी ज्यादा घेरता है, जितना फैलाएंगे उतना इसका जगह फैलते जाता है और आकार भी बदल जाता है। ये कहता है कि हम जगह तो उतने घेरेंगे बट डिजाइन बदल देंगे। लोटा में रखेंगे लोटा डिजाइन का, थरिया में रखेंगे थरिया डिजाइन का, सुराही में रखेंगे सुराही डिजाइन का। ठोस कहता है कि हमसे कोई समझौता नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं हो सकते हैं। समझ में गया? भौतिक अवस्था होती हैं सर, टर्म्स इंग्लिश में बोलिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें शेप क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता है। इसमें शेप चेंज हो जाता है लेकिन इसका वॉल्यूम सेम रहता है। इसमें कुछ सेम नहीं रहता है, सब चक्कर पकड़ क्या करते रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इनमें क्या है ऐसा होता है तो समझिए, ये त्रिक बिंदु समझ में आ गया? त्रिक बिंदु समझ में आ गया? देखिए, किसी भी चीज के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ठोस में ये काफी करीब करीब होते हैं, तो अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम ठोस,
सबसे ज्यादा दूरी, जितना पास रहेगा उसे घनत्व या घनापन कहते हैं। तो घनत्व किसका ज्यादा? ठोस। हाँ, ये कौन है भाई? ऊपर करो तुम। डियर खान सर जी, दिस इज रेणु पासवान फ्रॉम पूना। आई एम 10 ईयर ओल्ड इन सर्विस। मतलब आप सर्विस में भी हैं? अच्छा, सर्विस में 10 साल हो गए आपको, तो अभी आप काहे लिए पढ़ाई कर रही हैं? वो भी पूना में बैठ के, यहाँ पर महाराष्ट्र में बिहार दरोगा के बैच में, बिहार बीपीएससी। आज हो सकता है आपको बीपीएससी का क्या करना है, तैयारी करना। चलिए बढ़िया है। हमको एक चीज नहीं समझ में आता ना, ये लोग को तो खैर कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे लोग समझ में, छोटका लड़का काहे देखता है सब? हाँ? बड़का को तो समझ में आता है कि भाई चलो पढ़ा लिखा था, जॉब हो गया। पढ़ने लिखने वाले को, आप बूढ़ा भी हो जाएगा तो पढ़ने में तो मन लगेगा ही ना जी। लेकिन वो छोटकन को हमको नहीं समझ में आता है। चलो बाबू ध्यान से देखो, हम आपसे पूछते जाते हैं, आप बताते चलिए। अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होती है? ठोस। अणुओं की बीच की दूरी कम किसमें होती है? गैस में ज्यादा। घनत्व किसका ज्यादा है? घनत्व किसका कम? अणुओं के बीच आकर्षण क्षमता ठोस और कम आकर्षण। समझ में आ गया कि नहीं? एक दूसरे को अणु पकड़े रहते हैं और छोड़ के घूमते हैं। समझ में आ गया? अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा, ठोस आकर्षण ठोस में ज्यादा होता है। छड़ को मारेंगे इधर ना तो सब एक दूसरे को पकड़ ले रहे, कहेंगे हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद। पानी में ऐसा नहीं होता, पैर मारेंगे तो कर चले हम फिदा जानो तन साथी। वो अपना निकल जाता है, निकल गया वहां पे। और गैस में तो सोचा ऐसे हल्ला कर दीजिए तो 2 घंटा तक कूदते रहेगा। कौन आया था यहाँ पर? हम कौन हमको यहाँ पर अणुओं को हिला के गया यहाँ पर? बदतमीज, समझ में नहीं आता है। तो गैस सबसे कचरा होता है। घनत्व तो सबसे कम गैस, इतना घना, इसका घनत्व इतना कम होता है कि आपको चलने में भी दिक्कत नहीं होता है। समझ? द्रव का घनत्व ज्यादा, तैरने में दिक्कत होता है। तनी दीवार पे तैरिए तो इसे घुस जाइए, वहां मुंह हाथ फोड़ लीजिएगा आप, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़े। पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है, सबकी विशेषता समझिए। विसरण का मतलब होता है बह जाना। हवा में तैरना क्या कहलाता है? विसरण। हवा में तैरना विसरण। सबसे तेज कौन तैरेगा? गैस। और द्रव थोड़ा धीरे तैरेगा। ऐसे मुंह में पानी लेकर ऐसे उड़ाइए तो कुछ देर तक तैरेगा, आराम आराम से तैर, फिर गिर जाएगा। तनी लोहा हुआ तैराइए ना तैरने वाला, वो भी तैरता है। सॉलिड भी तैरता है। जब आप कभी धुआं उड़ेगा ना तो कागज का धुआं देखिएगा, कुछ 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 उड़ते रहता है, वो सॉलिड पार्ट में रहता है। धूल उड़ेगा वो भी क्या रहता है? सॉलिड। लेकिन विसरण सबसे ज्यादा गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। विसरण की वजह से ही बगल वाला चिकन बना रहा है कि चोखा, आप पता कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? आप ऐसे पढ़ रहे हैं, कोई बगल से गुजरा, पता चल जाता है किसके वजह से? विसरण। अब बगल से गुजरा, को दिन हो गया रहे ना हिले तो रहा, पता चल जाता किसके वजह से? विसरण के वजह। डिफ्यूजन बोलते हैं जिसको। समझ में आ गया कि नहीं? अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हम कभी एक दिन, हम आज रात में बैठे तो सोच रहे थे अपने आप से कि मान के चलो हम एक स्टूडेंट हैं और खान सर पढ़ा रहे हैं और हम सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो कैसा फील आता होगा? बहुत हमको खराब लगा सच में हमको बहुत खराब लगा, लेकिन छोड़ नहीं ना सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सबका बदला लेगा ये खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम कंपैरिजन किए तो हमको बहुत डरावना लगा और सोचे कि अगर लड़की को कैसा फील होता होगा, तो हम कहे ओ माय गॉड। आप लोग को वीर चक्र मिलना चाहिए। लेकिन फिर कहते इतना तो चलेगा, बैलेंस जरूरी है इस समाज में, आपको बैलेंस बना के जरूरी है। आप लोग चढ़ा के रखते हैं, कितना तारीफ करते हैं आप लोग, हम यहाँ आके डाउन कर देते हैं। नहीं तो चढ़ा देंगे तो समझ में आ गया, सब
वो हो जाएगी, लखनऊ वाली लड़किया का नाम क्या, प्रियदर्शनी। अब सरकार ना उस पर विचार कर रही है कि जो सिग्नल है उस पर लाल सिग्नल नहीं लगाया जाए, बल्कि प्रियदर्शी का फोटो लगाया जाए। लग गया, सारा ड्राइवर ब्रेक मार रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, जहां ये तीनों एक साथ, ट्रिपल पॉइंट तीनों एक साथ। कितने डिग्री पर जल दिखा देता है जी? घनत्व तो समझ में आ गया। घनापन को क्या कहेंगे, घनत्व। अणुओं के अगर करीब रहेंगे तो घनत्व ज्यादा, आकर्षण बल ज्यादा, मजबूती ज्यादा, लेकिन विसरण कम, विसरण कम। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए घनत्व किसका ज्यादा, अंतरा आणविक आकर्षण बल, विसरण, प्रसार। अब लोहा को गर्म कीजिए, उससे जल्दी गर्म नहीं होगा। अब गर्म करेंगे 400-600 डिग्री सेल्सियस तो लाल होगा, तनी सा फैलेगा इतना सा। तनी गैस को करिए, कुकर में तनी सा गैस रहता है, सीटी को हटा के, अरे निकलने दे यहाँ पर, पूरा हटा के, कब कब सीटियां फेंक देता है बाहर, और बेचारा गिरल है ने फेंक दिया हमको। तो प्रसार सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्रसार किसी भी डायरेक्शन में होता है, और विसरण इस तरह से क्षैतिज डायरेक्शन में होता है। बताइए गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है, धड़ाधड़ गति करेगा, गतिज ऊर्जा किसमें, गैस। अंतरा आणविक स्थान किसमें ज्यादा, गैस। स्थान कम किसमें, आकर्षण बल किसमें, हाँ, वेरी गुड। प्रसार क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में फैल जाना, एक्सपेंशन बोलते हैं उसे। गैस का एक्सपेंशन किसी डायरेक्शन में होता है। कुकर में सीटी बंद कर दीजिए, किसी भी डायरेक्शन से एक्सपेंशन करके फोड़ के निकल जाएगा। इसलिए वहां एक पतला चादर लगा देते हैं ताकि बाई दी वे फटे तो इसी वाल्व के पास से फट नहीं जाए। समझ गए, सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है। सेफ्टी वाल्व देखिएगा, जानबूझ के अच्छी कंपनी जो होती है सेफ्टी वाल्व को यहां लगाती है, हैंडल के नीचे, ताकि फटे तो यहीं पे किचाइन हो जाए। और कोनो यहाँ लगा देता है सेफ्टी वाल्व, फटेगा तो पूरा डिजाइन बन जाएगा छतवा पे, किचाइन हो जाएगा वहां पे। और लड़का के हॉस्टल में फट गया तो पूछबो नहीं करेगा, ऊपर छोड़ देगा वहां, तो फट गया था। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? लड़की सब कोई बात ज्यादा पता होगा, कुकर वगैरह। अगला क्या चीज, प्लाज्मा समझ में आ गया। बोस आइंस्टीन समझने की जरूरत नहीं, बस पूछेगा इसमें से कौन सा चौथी अवस्था है, ऑप्शन बी प्लाज्मा, पांचवा पूछता भी नहीं है। आगे बढ़े, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत? रासायनिक अवस्था में भी पदार्थों के गुण होते हैं, जिसको आगे पढ़ना है, जिसमें आप ये लिख रहा होगा शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। ऐसे समझिए, अकेला पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे आम है तो शुद्ध पदार्थ, वो में एगो लीची रख दिए तो अशुद्ध, अकेले रहेगा तो शुद्ध। नाली का पानी शुद्ध, अकेले है, अरे देखो केमिस्ट्री पढ़, नाली का पानी अकेले है शुद्ध, उसमें अमृत डाल दिए अशुद्ध हो गया। किसने अशुद्ध किया? अमृत ने। केमिस्ट्री कहता है अकेले है तो क्या है? शुद्ध। भाई उसका कोई ना कोई काम होगा, नहीं समझ में आ गया? कोई ना कोई काम होगा कि नहीं होगा? नाली का, उसमें कीड़े मकोड़े के लिए होगा, वो उसके लिए शुद्ध है, आप अपने लिए शुद्ध समझ रहे हैं, नहीं समझे? तो केमिस्ट्री शुद्ध उसको कहता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पानी शुद्ध, और उसमें दूध मिला दिए, किसने अशुद्ध किया? दूध आके अशुद्ध कर दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अकेला रहेगा तो मिलावट रहेगा, कुछ मिला दीजिए। जैसे क्लासरूम में लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहा है, केवल लड़की शुद्ध, केवल लड़का एक जैसा रहना चाहिए, हो गया काम खत्म। किसी को दिक्कत? शुद्ध और अशुद्ध हो गया यहाँ पर। आगे समझे? अब इसमें कह रहा है कि मिश्रण वगैरह तो आगे पढ़ना ही हम पढ़ाएंगे। कह रहा तत्व, धातु, अधातु, ये सब आगे पढ़ना है। तत्व कुछ नहीं होता है, तत्व में मतलब उसके अंदर दूसरा कुछ ना मिला हो तत्व। जैसे NaCl दूगो दिख रहा है जी, लेकिन अगर खाली कहें सोडियम तो कहे में आयरन है, खाली कहें क्लोरीन तो ये है तत्व। इसमें कोई दूसरा चीज ना मिले तत्व, इसमें कोई दूसरा चीज ना मिले तत्व, लोहा में कोई दूसरा चीज नहीं मिले तत्व, कैल्शियम में कोई दूसरा चीज नहीं मिले तत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तत्वों को मिला के जो फॉर्मूला बनता है यौगिक। दुनिया में किसी चीज का फॉर्मूला बन गया यौगिक, फॉर्मूला बना, अकेले घूम रहा है, फॉर्मूला बन गया। किसी को दिक्कत? दूध का कोई फॉर्मूला सुने आज तक? क्या है? मिश्रण। क्या है? मिश्रण। कोई दिक्कत? पानी का फॉर्मूला सुने आप लोग? अच्छा सुना।
क्या है? हाँ, यौगिक है। क्या है? यौगिक। हवा का फॉर्मूला सुना आपने? क्या है? मिश्रण। एक आदमी बवाल कर दिया, कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तत्व। हवा तत्व। कैसे तत्व हो जाएगा? वो सुना था, क्षिति जल पावस गगन समीरा, पंच तत्व से मिला समीर। वहां से तत्व पढ़ के आया था। भाई तत्व का मतलब उसमें दूसरा कोई चीज का मिलावट नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? अकेले घूम रहा है तो तत्व एलिमेंट, अकेले घूम रहा है, कोनो के साथे घूम रहा है, योगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? साथे घूम रहा है तो योगी। योगी का क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। अब पता नहीं चल रहा है, बिना फॉर्मूले का घूम रहा है। हाँ, मिश्र। ब्लड का कोई फॉर्मूला है? नहीं है फॉर्मूला ब्लड का। आप ही बताइए, ब्लड का फॉर्मूला रहता कोई दिक्कतें नहीं रहता, कोई मरता। फॉर्मूला रहता तो बना लेते, नहीं बना लेते हैं। पानी का फॉर्मूला है, बना लिया जाता है। ऑक्सीजन लिए, हाइड्रोजन लिए, फेंट दिए, बन जाएगा। समझ में गया? क्लोरीन लिए और क्या ले लिए? सोडियम लिए, बना लिए नमक। तो जिस चीज जो अकेले घूम रहा है, साथे घूम रहा है, बिना फॉर्मूला, मिश्र। खत्म। नहीं समझ में आया? अकेले, साथ है, क्या ये? क्या है? अकेले घूमेगा तब, अकेले घूमेगा, अकेले घुमा, फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना यो। कोई दिक्कत? जहां कोई अकेले देख लिए, अकेले ही पीरियोडिक टेबल में मिलता है सब। हाइड्रोजन को देखेंगे ऊपर लटकल रहता है, इसे हाइड्रोजन है। ओनिया देखेंगे तो हीलियम है, इधर देखेंगे तो लिथियम है। चुपचाप मनवाइल बैठल रहता है चुपचाप। आयरन है, ये सब क्या है सर? तत्व। और जहां साथे घूमेगा सब योग। FeSO4 बताइए ये क्या है? योग। कोई दिक्कत? हवा ऐसे थूक दिए, थूक का कोई फॉर्मूला होता है? क्या है? यूरिन का कोई फॉर्मूला होता है? मिश्रण। खाना खा के बोकर दिए, क्या है? मिश्रण। हवा, धुआं, खून। समझ में आ गया कि नहीं? खत्म। मिश्रण। 3 गो चीजें होता है केमिस्ट्री में। इसमें ही तुम लोग नहीं समझ में आया? किताबी भाषा गोली मारो। वहां पे दुकानों में लिखले रहता है, समान परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। अरे भाई हम खुदे वही कर रहे हैं, अकेले रहेगा तो एक के जैसन से न बना रहेगा। हाँ, अब मान के चलिए कह देंगे एक लोहा है जिसमें सोना भी मिला हुआ है, अकेले कहाँ है तब? नहीं समझे? फॉर्मूला बना दो। सर कितना अच्छा समझ में आ रहा है। अभी केमिस्ट्री की भाषा में समझाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मिश्र देखिए, तत्व में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तब अकेले रहेगा तो तत्व। हाँ, ये बताओ ये तत्व है कि नहीं? ये तत्व है कि नहीं? ये तत्व है कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ऑक्सीजन तत्व है कि नहीं? हाँ, सिलिकॉन, लोहा, किसी को दिक्कत? क्लोरीन तत्व है कि नहीं है? है कि नहीं है? जर्मेनियम, जर्मेनियम है, अकेले है, यहाँ घूम रहा है। कॉपर है, कोई दिक्कत? अकेले घूम। अब लड़की सब दिमाग रहेगी से, अकेले कहाँ है? देखिए, 2 कैपिटल साथ नहीं आना चाहिए। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो उसी का नाम है। जैसे एल्यूमिनियम तो AL, AL ऐसे नहीं हो सकता है आपका। A भी कैपिटल L भी कैपिटल, ऐसे नहीं होगा। जब एक कैपिटल एक स्मॉल मतलब वही है, उसका नाम बड़ा था तो एक अकेले नाम से पूरा नाम नहीं मैच हो पा रहा था। जैसे मान के चलिए 2 गो चीज एक जैसा आ जाएगा, तो एगो में कैपिटल डाल दीजिए, एगो में उसी के साथ मिलता है क्या डाल दीजिए? स्मॉल। समझ में आया कि नहीं आ गया? सर पूरा केमिस्ट्री निकल गया, अब समझ में आ रहा है। तुम लोग मजाक करके पढ़ता है इसलिए समझ में नहीं आ गया। ये तत्व है कि नहीं? लेकिन इस तीनों अलग अलग डिजाइन का खचरा है। ये कहता है करंट को ना जी तो हमरे ओर से नहीं जाने देंगे। ये कहता है तनी तनी जाने देंगे।
एक कहता हुमच के जो, क्या जो हुमच के, तो जहां हुमच के करंट चाहिए, लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, जहां तनी तनी चाहिए, सिलिकॉन, मोबाइलवा में तनी तनी, मोबाइलवा में तनी तनी, कैमरा में तनी तनी, टीवी में तनी, तो इसमें तनी तनी चाहिए। और जहां नहीं चाहिए, यही सब। हवा में ऑक्सीजन है, करंट जाता है, सोचा ठीक हुआ से हवा में नहीं आता, होने ट्रांसफार्मर के पास से हवा चलता, क्या ठंडा ठंडा हवा है, मार दिया जान दे जा, ठंडा ठंडा हवा है, मरा ये गया आदमी वहां पे। तो ऊपर वाला बहुत तेज था, उसका हर विषय स्ट्रांग था। पता नहीं तो कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो, हर चीज एकदम सॉलिड बनाया है। समझ में आ गया? तो देखिए, जो करंट को नहीं जाने देता है उसे कहते हैं कुचालक। कुचालक। जो तनी मनी जाता है, अर्धचालक। अर्धचालक। और जो हुमच के देता है, चालक। क्या चालक कहिए चाहे सुचालक कहिए, इनमें कौन सी खर, हमें कुचालक कहेंगे या अचालक कहेंगे, अरे बतिया बराबरे है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? इतना तो समझ जाएंगे, कुचालक या अचालक। इसे अर्धचालक तनी मनी, हुमच के भेज देगा चालक या सुचालक। इसे कहा जाएगा एक और भाषा में धातु। हुमच के भेज दिया धातु, तनी मनी भी नहीं भेजा, अधातु। तनी सा भेजा उपधातु, तनी सा भेजा उपधातु। आई ससुरा तीनों का तीनों अकेले घूम रहा था इसलिए तत्व, अकेले घूम रहा था इसलिए तत्व, अकेले घूम रहा था तत्व। समझ में आ गया कि नहीं? तत्वों को कहां देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल। कहां से देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल। आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, पढ़ाए न बकलोल, रिस्पॉन्स कौन चीज दे तो रहा हम? किसी को दिक्कत? सर पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, वहां छोड़ दो। क्या लिए झेल रहा है? छोड़ दो उसको। हमारे पिताजी, हम जब इंटर पास किए थे ना, तो इंजीनियरिंग कराना चाहते थे, AIEEE वहां से। कहें IIT का एग्जाम देने सुतले रह गए हम। AIEEE दिए उस समय, आज ना JEE मेन JEE एडवांस, उस समय AIEEE होता है। उसके बाद हम पिताजी कहें कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो, ये दो। गए देखने कॉलेज वगैरह, तो देख रहे हैं सीनियर सब सिगरेट धुक रहा है कोनो वहां पे, बढ़िया सिगरेट एकदम। करिए अब तोरे साथ हम पढ़ेंगे, तो हमारा सिगरेट से एकदम भयानक दुश्मनी, नशेड़ी गजेड़ी सबको हम देखना नहीं चाहते हैं भाई, नहीं करेंगे हम, कोई जरूरी है ये सब, नहीं मन लग रहा है, छोड़ दो। देहात में कहावत कहा जाता है, बिना मन के बिया और कनपट्टी ले से नूर। मने नहीं लगेगा, मन से रहेगा तब देखो खूब अच्छा से बिया का, मन टीका हटा के अच्छा से, तो बिना मन का नहीं। चलो समझ आ गया कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकेले घूमा, हाँ, ये तत्व कितना टाइप का? धड़ाधड़ करंट भेजा, चालक। तनी मनी अर्ध भेजबे नहीं किया, कुछ। कुचालक का दूसरा नाम अधातु। अधातु, इसका उपधातु और इसका धातु। कोई दिक्कत? तत्वों की प्रकार समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अकेले घूम रहा है तो तत्व, अकेले घूम रहा है तो तत्व, धातु बोल रहा है। कंफ्यूजन में हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया तत्व। ग्रुप में घूमेगा तो यौगिक, ग्रुप में घूमेगा तो, चलिए यौगिक को भी निपटा देते हैं। देखिए ये क्या है? यौगिक। हाँ, ये क्या है? यौगिक। ये क्या है? यौगिक। नहीं है यौगिक। ये क्या है? यौगिक। ये क्या है? क्या है? यौगिक। जिसमें आपका फॉर्मूला बन गया यौगिक। अकेले घूम रहा है तो तत्व। तत्वों को कितने प्रकार से बांटा? किस आधार पर? करंट के आधार पर। करंट गया तो चालक, तनी मनी अर्धचालक, जैबे नहीं किया कुछ। धातु के आधार पर जिसमें नहीं गया अधातु, तनी सा गया उपधातु, हुमच दिया धातु। कोई दिक्कत है? अब ये क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड का सिंपल सा पता है, फॉर्मूला होना चाहिए। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। दुनिया का कोई भी चीज का फॉर्मूला बन गया वो क्या है? कंपाउंड। हवा कंपाउंड है? हवा यौगिक नहीं है, फॉर्मूला बताइए। नहीं, मिश्रण है।
78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03। ई कौन सी बता रहे हैं? फॉर्मूला थोड़ी है, मात्रा है। समझ में आ गया कि नहीं? आप कहेंगे कि यहाँ 0.03 CO2 है, अब सिगरेट पी के धूक दिया, ले सब गया, काम खत्म, सब बिगड़ गया फॉर्मूला आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई आग जला रहा है देहात में, कोनो आगी ताप रहा है, कोनो पराली जला दिया, कोई फॉर्मूला नहीं। किसी को दिक्कत है? ये क्या दिख रहा है? इसमें एगो चीज देखेंगे, जब हमको तो ये सब के सब तत्व दिखे थे, हमने किस आधार पर विभाजन किया था? करंट के आधार। कितना आधार पर? कर हुमच के गया तो चल तनी मनी गईबे नहीं किया। ये क्या चीज है? ये यौगिक। इसमें कार्बन के आधार पर बांटेंगे। जिसमें सी यानी कार्बन दिख गया उसे कहेंगे कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक या कार्बनिक। और जिसमें कार्बन नहीं दिख गया अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? इन। नहीं समझ में आया? अरे फार्मूला में खाली सी खोजिए, समझ में गया? लड़की सबको मिल गया सी। क्या करना है? बड़ा सी होना चाहिए। यहाँ पे हम छोटा लिख के गलती किया, ऐसे होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहां समझ में आ गया। NaCl क्या है ना, इसको मिटा कह दिए जी, एक रो मिटा देते हैं, दो को। ठीक, पंखा बंद करना है, वो लड़की सब वाला बंद करो। एक काम को उसका सप्लाई छोड़ा दो, ये सबको कब कोनो का ठंडा रहता है, कोनो वो पूरा बंद हो जाएगा फिर। अरे देखो इधर, यहाँ पे कोनो जूट का बोरा एक दूगो रखो यहाँ, जिसको ठंडा लगे एक तो दे दो, ऐसे ओढ़ लेगा और फिर ऐसे पढ़े यौगिक। आगे बढ़े। हाँ? ये पूछता है, ये इसको देखिए, ये जर्सी का है होल्स्टीन है। पूछता है कि ओजोन क्या है। ये भैया हमरा क्या पता कि ओजोन क्या है? फॉर्मूला रहेगा O3 होगी लो। लेकिन इसमें एक ही चीज मिला हुआ है, ध्यान से समझिए। एक ही चीज का यौगिक यौगिक यौगिक, तो क्या रहेगा? तत्व। क्या रहेगा? तत्व। हालांकि ये क्या बनाता है? फॉर्मूला। अब जैसे आप ही से पूछते हैं कोयला क्या है? तत्व है। काहे के लिए? खोदते जाइए में खाली कार्बन ही मिलेगा। ग्रेफाइट क्या है? तत्व। कहीं चल जाइए कार्बन ही मिलेगा। हीरा क्या है? तत्व। क्या मिलेगा? कार्बन ही मिलता है। तो आपको यौगिक की, तत्व की पहचान क्या है? तत्व की पहचान अकेले। समझ में आ गया? फॉर्मूला बन गया, एक दूगो से मिला के बनेगा फॉर्मूला यौगिक। किसी को कोई दिक्कत? यौगिक समझ गए। एक और कौन चीज था? मिश्रण। हाँ सर बच गया मिश्रण, यही ना चीज देखे थे जी आप। मिश्रण, मिश्रण देख लेते हैं। मिश्रण का कोई फॉर्मूला होता है? मिश्रण का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। मिक्सचर बोलते हैं मिश्रण को। मिक्सचर नाम दालमोट भी आता है। कोई फॉर्मूला नहीं। कोनो में कबो एगो काजू भेटा जाएगा, कोनो में पत्थर अलग टाइप का होता है। सुनो यहां, अब हल्ला नहीं करो। अब हम लोग योग किसको निपटाने वाले हैं? देखिए, मिश्रण में भी ससुरा मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन ये दो टाइप का, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, समांगी विसमांगी। बताइए इस तरह से विभाजन किया जाता है, लड़का पढ़ पाएगा? इतना टाइप का कर दिया है सब, समांगी विसमांगी। पहले हम लोग देखते हैं कौन सा? विसमांगी। विसमांगी ठीक तो लिखाया था। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समांगी, होमोजीनियस। होमो लिख देंगे तो समझ जाएंगे, होमोजीनियस। विसमांगी मतलब क्या? समझिए ध्यान से, मेरी और ध्यान से समझो, नहीं समझा तो कभी नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो कि सो रहे हो जी? सुनो ध्यान से, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं। हम 1 किलो अरहर दाल लिए, 1 किलो मसूर दाल लिए, फेंट दिए, कोई फॉर्मूला है? मिश्रण है। लेकिन ऐसा मिश्रण जिसमें उसमें कौन कौन मिला है दिख जाए, उसे कहते हैं विसमांगी।
अरहर दाल, मसूर दाल, कितनों फेंट दीजिए दिख जाएगा। ललका वाला, पिलक्का, चाहे अरहर दाल और चना का दाल दोनों पीला, लेकिन साइज देख के बता देंगे। तो अरहर दाल और चना का दाल फेंट दिए तो 20 समझ दिख जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे एक और मिश्रण बताते हैं। सुबेरे सुबेरे आप देखिएगा नाश्ता के लिए कई लोग क्या करता है, सीबीएसई वाला ऐसे केला छोड़ाएगा, फिर उसको काटेगा ऐसे, फिर सेब लेगा उसको ऐसे काटेगा उसको, फिर खीरा में तो ऐसा काटेगा ऐसे, उसको कहेगा फ्रूट सैलेड, और उसमें नमक छिड़केगा, एगो में खोदनी रख ले रहेगा। वो भी अपने आप में क्या है, मिश्रण। लेकिन टुकुर टुकुर देखिएगा पता चलेगा, आई सेब, आई केला, खीरा, उसमें आलू कुछ। अरे भाई समझो, जिस ऐसा मिश्रण जिसमें दिख गया विसमांग। ये बताइए अरहर और मसूर दिख गया कि नहीं दिख गया? कैसा है? लेकिन उसी अरहर मसूर में पानी डाल के दाल बना के 3 सीटी निकालिए, बताओ कौन है इसमें अरहर मसूर? कौन सा हो गया? समांगी। नहीं समझे? यहां आपको सलाद बनाए थे, फ्रूट सलाद में से सेब, संतरा, अनार, केला, खीरा, ककड़ी, चुकंदर, गाजर सब मिला के दिख रहा था क्या? 20 समय डालेगा मिश्रण में, लगाएगा, घन बतियाएगा। कहां रहते हैं आप? इधर मार दिया घनघना के एकदम, तुरंत दे दिया। लेकिन बताओ कौन चीज है? बताओ क्या है? विषम। क्या है? विषम। वो हो जाएगा समांगी। पते नहीं चला ससुरा है कहां, उसे क्या कहे? सम। जैसे अभी आप लोग हैं, अभी क्या है? विसमांगी से अब दिख जाता है, ये लड़का है, ये लड़की है, बकलोल है, घोड़ा, गधा, ऊंट, बलबल सब दिख जाता है। ये क्या है? विसमांगी। अगर हम लड़का और लड़की के हिसाब से भी अगर इसको बांटे तो क्या है? विसमांगी। बड़का साइज का मिक्सर बोला है, जूस बनाने वाला, 2 लड़का 2 लड़की को मार के फेंट दो मैं। क्या चीज है भाई? आदमी सूप। क्या हो जाएगा? समांगी। क्या हो जाएगा? समांगी। ऐसे रहेगा तो विसमांगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? जैसे देखिए घर जब बनता है तो मसाला लाया जाता है, तो बालू डालेगा, सीमेंट डालेगा और उसको गिट्टी डालेगा, अब फेंटेगा, खूब फेंटेगा, क्या रहेगा? विसमांग। क्या रहेगा? विसमांग। बराबर मिला ही नहीं है, कहीं बालू ज्यादा, कहीं बालू कम, कहीं गिट्टी ज्यादा, कहीं गिट्टी कम, दिख जाएगा ये बालू है पीला दिख रहा है, ये सीमेंट है, ये गिट्टी है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन उसी सब में पानी डाल देगा, आपको ले कुदारी से 4 बार इसे फेंट देगा, आहेंगन उठा के दे देगा, तो बस गिट्टी ना बता पाएंगे। वो भी इसलिए कि गिट्टी घुल नहीं सकता है, घुल गया रहता तो वो नहीं बता। अब बताओ मैं सीमेंट बालू कहां है? क्या हो जाएगा? समांग। तो विसमांगी मिश्रण को हमको पानी डाल के क्या बनाना पड़ता है? हाँ, तो समांगी चीज में एक चीज ध्यान दे रहे हैं, पानी जरूरी है। तो इसे हम विलयन भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बिना पानी डाले तनी बनाइए तो समांगी। आटा और मैदा, आप 1 किलो आटा लीजिए और 1 किलो मैदा लीजिए। आपका कलर भले नहीं बता सकते और ना ही देख के बता सकते, लेकिन अगर ऐसे ऐसे फेंटिए तो 1:1 में आप आटा और मैदा लिए, आप फेंट जरूर देंगे। अब उसमें से 1 चम्मच निकालिए, और अगर इसका लैब में जांच किया जाएगा, क्या 1:1 का नंबर आएगा? नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन उसी मैदा में, उसी आटा में पानी डालिए, अब मिक्सर बिठाइए, ऐसे घोर दीजिए, अब मैदा बन जाएगा। वो ले आएगा, कोनो कोचिंग वाला का पोस्टर साटिए, सीधे राष्ट्रपति बनिए, सटाक समांगी मिश्रण। नहीं देखते? कोचिंग वाला सब प्रचार बड़ी करता है सब, बाप रे बाप, मत देखो यहाँ पे, अरे पूरा सड़क गंदा कैले रहता है सब। कुछ दिन में देखिएगा ना, कहेगा पर्चा देगा, रामनाथ कोविंद हमरे यहाँ से पढ़े थे। एक तो लड़का हमारे पास आया, कह रहा है कि सर हम आपके यहाँ पढ़े थे, अब हम अपना फोटो कहीं और देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? तो अभी कोचिंग वाला जो पोस्टर साटता है सब, वो किस मिश्रण से? विसमांगी की समांगी से। समांगी के लिए क्या बनाना पड़ेगा? विलयन। विलयन बनाना पड़ेगा। आप तब तो जो पदार्थ देखे थे, क्या देखे थे? पदार्थ, यही ना देखे थे? पदार्थ, पदार्थ जो दुनिया में जगह घेरती है क्या कहलाती है?
क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगा। भौतिक के आधार पर कितनी भाग में? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लड़की करिए BEC। ठीक है, बात वो भी बराबर है। रसायन के आधार पर कितनी भाग थे? 2 भाग कैसे? 3। तत्व, यौगिक और मिश्रण, यही ना था? तत्व कितनी भाग में? 3। कौन कौन? धातु, उपधातु और अधातु। अधातु इसी का चालक, अर्धचालक, उपचालक। यौगिक में 2, कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण में 2, विषमांग और समांग। परमाणु संरचना पढ़ा जाए, हो गया? सर अंडा क्या है? विषमांग। अंडा जब फोड़िएगा तो उसमें सफेद अलग, व्हाइट अलग। जब वो डालेगा गिलास में, खट 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 बनाना चालू किया, क्या बना दिया? समांग। हो गया? किसी को दिक्कत? अब वही अगर आप उसको हाफ फ्राई करा दीजिएगा तो खड़े तवा पे फेंक देता अंडवा, ऐसे तेल डालेगा फेंक देगा, सफेद अलग, पीला वाला अलग। अरे जो भी उसको बोलो यार, क्या हो गया वो? विषमांग। घोर दिया तो कोनो चीज को घोर दोगे समान मात्रा में मिल जाएगा, समांग हो जाएगा। केमिस्ट्री हो गया? नहीं जी, अभी बचा है चैप्टर 1 हो गया। सेकंड केमिस्ट्री कहां से हो जाएगा? चैप्टर नंबर 2, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, चलिए जाए, इसको भी देख लिया जाए। आगे बढ़े। केमिस्ट्री बहुत मस्त चीज है। साइंस, इवन साइंस इतना मस्त चीज है जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन बशर्ते समझ आना चाहिए। नहीं समझा? अब लड़का ले ले इंटर में होम साइंस, यहाँ आ गया क्वांटम फिजिक्स पढ़े, तो उसको आराम से समझाना पड़ता है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब क्रिस्टलीय संरचना बोल देंगे तो ऊपर से चल जाएगा, ये कौन ची हो गया? sp2 संकरण गया ऊपर से, कौन ची बोल रहे हैं? तो उसको देहाती भाषा में समझाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, जिसको केमिस्ट्री पहली बार भी पढ़ रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगा। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, दुनिया का कोई भी चीज है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसे लड्डू बूंदिया से मिलकर बना है, दीवार ईंटा से मिलकर बना है। वैसे दुनिया का कोई भी चीज है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। इसे डाल्टन ने कहा था कि सबसे छोटा अंग लिया था परमाणु, इतना छोटा था ना कि उसको तोड़ ही नहीं सकते थे। तो डाल्टन ने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कनाड ऋषि ने कहा था कि इस परमाणु को तोड़ा जा सकता है। लेकिन उस समय बड़े आकार के माइक्रोस्कोप नहीं थे, बड़े आकार के माइक्रोस्कोप नहीं थे। इसको जूम करके देखा गया, इसको परमाणु को, इतना छोटा सा था ये, इसको कहा गया कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। किसने बोला? हाँ, डाल्टन ने। कनाड को साइड कीजिए, मेन है डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इतना छोटा था कि तोड़ा ही नहीं गया। लेकिन आगे जाके माइक्रोस्कोप की खोज हुई। किसकी खोज हुई? माइक्रोस्कोप की। और धीरे धीरे इसको जब जूम करके देखा गया, क्या किया गया? जूम करके देखा गया तो कहा, अरे ससुराल में तो और कुछ है। कहा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? गया जान डाल्टन, खत्म, डाल्टन का कहानी खत्म। क्योंकि उस समय खोज नहीं हुई थी, तो आप बोल दिएंगे वही सही है। लेकिन आगे जाकर इसमें परमाणु की खोज हुई, आगे परमाणु में और रिसर्च हुआ। आया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो था उसने क्या किया? इसको खखोरा, कहा कि भाई इसमें तो सॉलिड चीज है बीच में। रदरफोर्ड ने खखोरा, अब बीच में देखा कि क्या है? सॉलिड चीज है। तो रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया? नाभिक का। किसका खोज किया? रदरफोर्ड ने किसका खोज कर दिया? नाभिक का खोज कर दिया। और कहा कि देखो कितना बड़ा वैज्ञानिक हो गए। तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? नाभिक का। किसी को दिक्कत? गोल्डस्टीन था एगो वैज्ञानिक का नाम गोल्डस्टीन। उसको नाभिक देखने का बड़ी शौक था। वो खखोरते खखोरते देखा
ये नाभिक है, इसमें खखोरा, तो इसमें एगो दूसरा चीज निकल गया। रदरफोर्ड को दिखाया कि ये कौन चीज है, कहा कि पता नहीं कौन चीज है, कहा कि हम भी वैज्ञानिक, प्रोटॉन है ये। क्या है? प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया? प्रोटॉन। इससे थोड़ा कर्मफोर था ना रदरफोर्डवा, ओकरे और तो नहीं दो चार कुदारी मारा रहता और निकला रहता में से। तो एकरा एगो दोस्त था जिसका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। कहा कि देखे हम भी नाभिक कहाँ है, तो नाभिक को खखोरा इसे, कहा कि इसमें हाँ नाभिक तो है, और उसमें खखोरा तो एक और चीज मिल गया। तो जे वो गया गोल्डस्टीन के पास, देख तो प्रोटॉन है, कहा नहीं तो कुछ और है, कहा हम भी वैज्ञानिक, न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। वो वैज्ञानिक हो गया न्यूट्रॉन। आंधरा था जे थॉमसन, वो हिया नाभिक खोज रहा था। कहाँ है? तो उसको हियों से मिला एगो चीज, कहा ई कौन चीज है रे, कहा इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने किस चीज का खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। ऐसा सब मिल के गरिया रहा था डाल्टन को, परमाणु अविभाज्य है। लोल कहीं का इतना समान हो लो परमाणु में, तू कहता है कि अब एक के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन तब तक ये हल्ला कर चुका था डाल्टन कि परमाणु को कोई नहीं तोड़ सकता है, सब कुछ यही है, ये वो दुनिया भर का हल्ला कर दिया यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? बाद में पता चला कि भैया परमाणु तो विभाजन किया ही जा सकता है। नाभिक की खोज, नाभिक, प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, बाहर बाहर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। बताइए, ये रदरफोर्ड जो था, हल्ला नहीं किया रहता तो कोई दिक्कत था? आप लोग भी इसको याद रखिएगा। कई लड़का पटना आता है पढ़ने तो पूरा मोहल्ला को बता के आएगा, देखो नौकरी लेकर तो पूरा गांव बदल देते, अमेरिका बना देते। दरोगा का फॉर्म भरेगा नहीं, ऐंठ के चलेगा गांव में, एकदम दरोगा हुए लो। अरे यार तुम शांति से फॉर्म भरे हो, अपने जान पहचान मम्मी पापा को बताओ। दुनिया में बहुत लोग तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होते हैं, समझ में है ना? ज्यादा किसी को बताओ तो नहीं, फोकने की जरूरत नहीं है। पीटी निकल गया, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, भगवान को याद कीजिए, ठीक ठाक है, मेहनत कीजिए। मेंस निकल जाएगा, फिर भी हम किसी से मत बताइए। मेरिट लिस्ट हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, किसी को मत बताइए। मजा तब है जब लोग कहे कि इनका लड़का कुछ नहीं करता है। आपको पता नहीं होगा ना, मेरे मम्मी पापा के सिवा किसी को नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। वो यूट्यूब आया तब पता चला ये आपका बेटा है। ओ माय गॉड। यूट्यूब नहीं रहता किसी को नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता। हमारे मकान में जो रहते थे, अब फिर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो भी हमको अमित सिंह ही कह के बुलाते थे। वो कहते थे, बातचीत हमेशा होता रहता। बीच में कोरोना का वीडियो देखे तो फोन किए कि खान सर आपका वीडियो ठीक ठाक लग रहा है। हम कह तू जान गए भाई। तो ज्यादा किसी को मत बताइए, इससे क्या है ना, आपके ऊपर के वर्चुअल प्रेशर आता है कि समाज क्या कहेगा। अरे ये वही समाज है जो लोग मर जाएंगे तो 10 रुपए का इलाज ना कराएगा। समाज यही करेगा कि तू कितना बेवकूफ आदमी था कि हम कुछ नहीं कहेंगे फिर भी तुमने ये सोच लिया कि समाज क्या कहेगा। आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, खुद में समझिए, अपने पे भरोसा रखिए, ज्यादा फौंकिए नहीं। समझ में आ गया कि नहीं गया? अगर हम ये हल्ला कर दे कि हमारे पास 1 लाख रुपया है और 10,000 बचेगा तो दिक्कत है। समझ में आ गया? क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास 10,000 है और 1 लाख आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही बात है, किसी को दिक्कत? तो अब ये हल्ला उल्ला नहीं करना है। वही हाल किया रदरफोर्ड, सोचा नाभिक की खोज हुआ, हल्ला कर दिया, आके खखोर के लेके चल गया। सोचो आराम से उसको खोजता और खखोर के कुछ ना कुछ उसमें निकालता। नाभिक की खोज, हाँ, किसी को दिक्कत? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। बेचारी लड़की जब पहले से रेडी थी कि बच गया, यही पूछबे करेंगे, बता देते हैं, हटा लेंगे अपने। ये हो गया नाभिक। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को छोटा लेटर में लिखा जाता है, एन से न्यूट्रॉन और पी से प्रोटॉन। अब बाहर चक्कर कौन लगाता है? बाहर चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। ये क्या है सब? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा,
इसमें से गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। गति कौन करेगा? गति करने वाली चीज का वजन पता नहीं चल पाएगा। अगर हम खड़े हैं या मोटरसाइकिल खड़ा है तो आपको भारी लगेगा, बुलेट खड़ा है तो भारी लगेगा, और जब बुलेट चलने लगेगा तो बहुत हल्की गाड़ी है भाई। बाइक में सबसे मस्त अगर रहे तो बुलेट, लेकिन भाई मत चलियो। हम अपने जान पहचान में कम से कम 5 से 6 लोगों को गंवाए हैं एक्सीडेंट में, जो बुलेट, जिनसे बुलेटे से हुआ। बड़ी अजीब गाड़ी है सचुरा, हालांकि पावरफुल बहुत है, तो जब वो गति करने लगेगी तो हल्की लगने लगती है। साइकिल में भी देखिएगा आप, साइकिल क्या होता है? भारी रहता है, यहाँ पे चलता नहीं है, और किसी को पीछे बैठा लेंगे तो औरों नहीं चलेगा जा, तो आदमी कहता ढकेल के भाई, ढकेल के, तो ढकेल के आप फिर कूद के बैठ जाए। समझ आ गए? नहीं, लड़की अजीब है बैठती है ऐसे करके, हम लोग तो उलट जाएंगे लोग। अकाजी ने कैसे बैठ जाती है सब, पता नहीं कैसे बैठ जाती है सब, कैसे लगे कैसे। एक्स एक्सिस पे हम है, वाई एक्सिस पे गाड़ी जा रही है। लेकिन महिलाओं का दिमाग मान लेता है कि हम इधर सीधा बैठे हैं, पुरुष का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो बार बार मैसेज करेगा उल्टा बैठे हो। उन सब का दिमाग कहता है यही सीधा है, ये गलत चला रहा है। तो गतिशील चीजों की, सर आपको साइकिल चलाने आता है? बाबू हमारा कौन चीज नहीं आता है। ट्रैक्टर, ट्रक, साइकिल, टेम्पू, हवाई ठेला सब चलाए हैं, जेसीबी सब चीज चलाए। चलो अब ध्यान से समझो, तो कोई भी घूमने वाले चीज का वजन मायने नहीं रखता, तो कहेगा कि ये तो पूरा परमाणु है, ये उस परमाणु की कक्षाएं हैं, और ये परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु का टोटल भार कहां पर डिपेंड करता है? नाभिक। परमाणु का भार डिपेंड करता है नाभिक पर। कहां पर? नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मौलिक कण है। कैसे कण है? मौलिक कण। कैसे कण? मौलिक कण है। ये मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इन्हें होना ही चाहिए। इन मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। किसी को कोई दिक्कत? अब एक चीज होता है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन। नाभिक में जो जो चीज पाया जाता है उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एक मौलिक कण है। समझ आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? मौलिक कण है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन एसडीएम साहब है भाई यहाँ पे? अभी इस बार में रिजल्ट हुआ है तो सब कहता है सर मिले आए। अरे भाई तुमका रिजल्ट हो गया, मिठाई लेके आओ। पूछे कहा कि सर नहीं लाए हैं, नहीं उठा रहे हैं फोन उसका। तुम एसडीएम बन गए तो क्या मतलब है? हमरा छोड़ देगा तुम? नहीं उठाएंगे हम उसको। अभी बोले सर जल्दी में है, थोड़ा सा मिल के निकल रहे हैं। हम कहते तुम एक काम करो, आराम से आना। मिठाई ले। अजब हाल है, आदमी पढ़ लिख के एसडीएम बन गए, अब तुम मिठाई में कंजूसी, इसलिए पहले कंफर्म कर लेते हैं। करे सर थोड़ा जल्दी में, थोड़ा यहाँ जल्दी में, कोई बात नहीं जाओ, आराम से आना, लेके आओ। जल्दी में हो तो क्या दिक्कत, मिठाई रखो, जाओ, मुलाकात करेंगे फिर यहाँ पे। ये मेरा अधिकार है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वरना अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऑनलाइन वालों का फी कम रहता है, उन्हें पीडीएफ प्रिंट कराना रहता है, आपका फी ज्यादा रहता है। आपको जितना पीडीएफ दिया जाता है ना उतना निकालिएगा टोटल तो फ्री पड़ जाएंगे आप लोग। आप एक बार क्लास का ओवर हो जाएगा ना तो इतना ले जाके फोटोकॉपी कराइएगा। चलो अब ध्यान से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या आप न्यूक्लियॉन शामिल करेंगे? मौलिक कण में तो शामिल करेंगे। मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी इसमें एक दो और मौलिक कण आ गया, मेसान, पाई मेसान, न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो, लेकिन ये सब में नहीं पाया जाता है, तो अतः उन्हें अस्थायी मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी मौलिक कण। जो हमेशा रहे मौलिक कण, कब्बो कब्बो अस्थायी। तो मौलिक कण कितने टाइप के? दो टाइप के, अस्थायी, अस्थायी। अस्थायी गोली मारो ससुरा रहता है कि नहीं रहता? अस्थायी मौलिक कण 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन मौलिक कणों में न्यूक्लियॉन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन।
भार निकालना है तो हम किसका भार निकालते हैं? नाभिक, नाभिक का। किसका? नाभिक। अतः हम कहें कि किसी परमाणु में 20 गो न्यूट्रॉन है और 20 गो प्रोटॉन है, और मान के चलिए 21 गो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से कह दिए। सपोज करिए 21 गो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम आपसे कहें परमाणु भार बताइए, परमाणु भार, तो परमाणु भार नहीं होता है, बल्कि वह ऐसी संख्या को दर्शा रहा होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। परमाणु भार में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करते हैं? नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट नहीं करते। तो परमाणु भार कोई तौलने वाला भार नहीं है, बल्कि यह एक संख्या है जो उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के जोड़ के बराबर होती है। अब ये बताइए, परमाणु बड़ा होता है या नाभिक? देखो नाभिक बोल रहा, आकार में बड़ा परमाणु या नाभिक? हाँ, परमाणु। तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी, नाभिक की त्रिज्या कम होगी। तो नाभिक की त्रिज्या को नापते हैं फर्मी में। किसमें नापते हैं? फर्मी। और परमाणु जो होता है, परमाणु चूंकि बड़ा होता है, तो परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं एंगस्ट्रॉम में। किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। बताइए, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या फर्मी, नाभिक का फर्मी, क्योंकि फर्मी बराबर 10 के पावर -15, एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। देखिए, इसमें 10 से टुकड़ा मारना है, इसमें कितना टुकड़ा मारना है? 15, तो छोटा हो जाएगा। छोटा नाभिक की परमाणु ज्यादा छोटा, तो नाभिक को फर्मी में, क्योंकि इसका कितना टुकड़ा करना है? 15। माइनस के पावर जितना रहता है उतना से भाग दिया जाता है। जैसे माइनस का पावर 2, तो क्या कीजिए, 1 लिख के 100 से भाग दीजिए। माइनस का पावर 3, 1 लिख के 1000 से। माइनस का पावर 4, 1 लिख के 4। माइनस का पावर 10, तो कै गो जीरो? 10। अब माइनस के पावर 15, तो 1 लिख के नीचे में 15 को जीरो मारिए, इतनी चुकी हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं गया? तो बताइए, नाभिक की त्रिज्या किस में नापते हैं? नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या। परमाणु का टोटल भार कहां निहित होता है? परमाणु भार तौलने वाला वजन है, बल्कि वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है। कोई दिक्कत तो बोलो। अस्थाई कण की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियनों की संख्या कौन कौन? प्रोटॉन और